हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। और बच्चों, घर से बाहर नहीं निकलना, घर में ही रहकर अपनी पढ़ाई करनी है। आपको मैं पाठ 10 वाक, जिसकी कवित्री जी हैं ललित, तो उस पाठ की व्याख्या मैंने आपको समझाई है और प्रश्न उत्तर भी करवाए हैं। आज मैं आपको पहला और दूसरे पैराग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी। सो बच्चों, हर बार की तरह उत्तर समझने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, पहला हमारा जो काव्यांश है, यहाँ पर मैंने लिखा है रस्सी कच्चे और डैश डैश चाहे घेरे। यहाँ पर तो पूरा आएगा नहीं, तो मैं आपको पहला और दूसरा काव्यांश पढ़कर सुना देती हूँ, फिर उससे संबंधित प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। पहला काव्यांश इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। पहला काव्यांश ये था। दूसरा काव्यांश है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। ये दो पैराग्राफ हैं। इस पर आधारित मैंने जो प्रश्न है वो यहाँ लिखे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों, पहला प्रश्न है, रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपको पहला प्रश्न मैं इसलिए लिखवा रही हूँ। वैसे आपको एक बात और बता दूं प्रश्न का उत्तर समझाने से पहले, कि कई बार प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है। पहला, कि यह कविता इस कविता का नाम क्या है और इसकी कवित्री कौन है। तो ये पहला प्रश्न अक्सर काव्यांश में पूछा जाता है, पर मैंने ये प्रश्न नहीं लिखा है क्योंकि ये एक साधारण प्रश्न है जो हर बच्चे को पता होता है। क्योंकि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो पाठ का नाम पता होता है। तो कविता का नाम हमारा है वाक, कवित्री है ललित जी। तो ये एक साधारण प्रश्न है, वो प्रश्न हर बच्चे को पता होना चाहिए। पहला मैंने यहाँ पर जो प्रश्न लिख दिया है वो है, रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो रस्सी शब्द यहाँ कमजोर और नाशवान शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जिस रस्सी से वो अपनी खींच रही है नाव, वो बड़ी कमजोर है। तो रस्सी शब्द यहाँ कमजोर और नाशवान सहारे के लिए प्रयुक्त, नाशवान शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, भवसागर से कवित्री का क्या तात्पर्य है? भवसागर से कवित्री का तात्पर्य है मोह माया से भरा संसार। ये संसार जो है मोह माया से भरा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, कवित्री के मन में क्या चाह है? कवित्री के मन में चाह है कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो। अगला प्रश्न है, वाक का क्या अर्थ है? हम वाक कविता तो पढ़ रहे हैं, अभी तक आपको वाक का अर्थ अभी मालूम नहीं था। मैं आपको वाक का अर्थ ही इस क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगी कि वाक का क्या अर्थ है। वाक कश्मीरी छंद है। वाक जो है एक कश्मीरी छंद है, इसका अर्थ है वाणी। कवित्री क्या खाने को कहती है? कवित्री सम खाने को कहती है। सम खाने को कहती है अर्थात अपनी अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों को नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है, कौन सी भावना ईश्वर प्राप्ति में बाधक है? कौन सी भावना ईश्वर प्राप्ति में बाधक है? तो यहाँ पर अहम की भूमिका, जहां अहम आ जाता है तो अहम की भूमिका ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या होगा? तो बंद द्वार की सांकल खुलने से मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। ये इस प्रश्न के उत्तर हैं। बच्चों, ये प्रश्न मैंने लिखे हैं। इन प्रश्नों को उलट पुलट कर भी पूछा जाता है। तो प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, बस आपको इनका
पूरी तरह से व्याख्या मतलब अर्थ पता होना चाहिए। प्रश्न के उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगली वीडियो में मैं आपको तीसरा और चौथे काव्यांश के जो भी प्रश्न होंगे वो समझाऊंगी।